दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ आज जुड़ेंगे जो बताएंगे कहां पर हैं मुनाफे की तैयारी आपको करनी है। फंडामेंटल एक्सपर्ट जियोजित फाइनेंशियल्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताएंगे आरआईएल पर उनका व्यू, एक्सेस और बाकी के नतीजों पर उनका व्यू क्या है। साथ ही एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सतपुते जी भी हमारे साथ हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया होंगे हमारे साथ और सेंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के टेक्निकल एंड डेरिवेटिव हेड आशीष चतुर्मोता भी आपकी आज मदद करेंगे। तो ये है वो दमदार पैनल जो आज आपको अब से लेकर 10:30 बजे तक आपके चैनल पर रहने वाले एक्सपर्ट्स की सूची। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल संकेत कैसे नजर आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं डाउ फ्यूचर्स में तेजी हो रही है। फेड की बैठक का आउटकम आज देर रात निकल कर आएगा। कल सुबह सुबह हम उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे होंगे और उससे पहले डाउ फ्यूचर्स मजबूत है। लेकिन अमेरिका में थोड़ा सा वॉलेटाइल सेशन कल का सत्र देखने को मिला है। नीरज समझते हैं कारण क्या है इसके पीछे। नीरज बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक तो फेड की बैठक के आउटकम का इंतज़ार है जो कल सुबह हमें पता चलेगा और आज देर रात उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी पॉवेल साहब की, तो उसमें वो पता लगेगा। दो चीज़ें लोग सुनना चाहते हैं कि एक तो चूँकि 30-40 दिन हो चुके हैं कोरोना के, तो उसका असेसमेंट क्या है फेड का, और साथ ही क्या मदद के लिए कोई और ऐलान किए जाते हैं कि नहीं। तो इन दो चीज़ों को बाजार बहुत कीनली सुनना चाहता है। हालांकि यहाँ पे मैं बता दूँ कि ऑलरेडी फेड कह चुका है कि जितना भी पूंजी की ज़रूरत होगी कंपनीज़ को उतने वो बॉन्ड के जरिए दिए जाएंगे, तो उसकी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी कमेंट्री इसलिए सुनना ज़रूरी है क्योंकि दुनिया भर की जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं या बड़े ब्रोकरेजेस हैं वो जो नंबर है जीडीपी का उसको बहुत नीचे तक ले जा रहे हैं। और इसी हफ्ते अमेरिका की जीडीपी का भी आंकड़ा आपके सामने पेश होगा। तो इनके मद्देनज़र फेड की कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि बाजार सुनना चाहेगा। तो इसीलिए आप कह सकते हैं थोड़ा ठहराव के साथ आज मार्केट ट्रेड कर रहा था कल। दूसरा वोलेटाइल सेशन होने का वजह यह थी कि जो कॉन्फिडेंस है कंज्यूमर का वो गिरा है। अप्रैल के महीने का जो नंबर अब तक दिखाई दे रहा है उसमें वीकनेस आई है और इसीलिए आप देखेंगे अमेज़ॉन के, अल्फ़ाबेट के, फेसबुक के, इन सारे शेयरों में कमज़ोरी देखने को मिली क्योंकि ये मंदी के दौरान भी ये स्टॉक्स चल रहे थे। इस बिज़नेस में बहुत इम्पैक्ट नहीं आया था, लेकिन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हिला हुआ थोड़ा सा लग रहा है और बहुत स्वाभाविक है कि इस मौके पर ऐसा होगा। तो इसलिए वो स्टॉक्स आपको वीक ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो ये दो बड़े फैक्टर थे जो अमेरिका के बाज़ार को वोलेटाइल बना रहे थे, लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ आप देखिएगा कि जो यूरोप के तमाम देश हैं, अमेरिका के तमाम देश हैं, आप इस समय कोरोना का नंबर देखेंगे तो भले ही आपको ज़्यादा दिखे लेकिन ट्रेंड लाइन जो है वो नीचे जाती हुई दिख रही है। और वैसे भी कहा जा रहा है कि शायद 6-8 हफ्ते के अंदर वो पीक होना शुरू हो जाते हैं। तो उसका कारण है कि जर्मनी में, स्वीडन में, फ्रांस में धीरे धीरे चीज़ों को ओपन अप किया जा रहा है। तो दो ये फैक्टर थे जिनकी वजह से पॉजिटिविटी है। और क्रूड थोड़ा सा फ्लैट ट्रेड कर रहा था, उसमें कोई बहुत मोमेंटम नहीं था कल। जी हाँ, तो ये क्यूज रहे हैं। लेकिन नीरज फटाफट इंडिया का कोरोना अपडेट भी दे दीजिएगा क्योंकि कल एक दिन ऐसा था जहां पर हमने देखा एक बहुत शार्प स्पाइक देखने को मिला है। आंकड़े क्या कह रहे हैं? देखिए इंडिया वाला मामला थोड़ा सा दिक्कत भरा है। ख़ासतौर पे उन्हीं इलाकों में ज़्यादा दिक्कत बढ़ रही जो रेड जोन में है। महाराष्ट्र में दिक्कत है, नंबर काफ़ी तेज़ी से यहाँ बढ़े हैं। मुंबई में नंबर बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। मतलब अकेले जितना पूरे देश में नंबर बढ़ते हैं, अकेले वो महाराष्ट्र में नंबर बढ़ जाते हैं क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं यहाँ पे, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ के नंबर अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा से दिक्कत वाले हैं। हम लोगों के नंबर जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अगर आप उसको मतलब मैथमेटिकली एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो आपको अगले 10-15 दिन में नंबर बहुत बड़ा दिखाई देगा। उसका वजह ये कि तो टेस्टिंग बहुत हो रही है, दूसरा बढ़ भी रहे नंबर। तो भारत में जो नंबर हैं वो थोड़ी सी चिंता ज़रूर आपकी जाहिर करते हैं और वो चिंता शायद इस तरीके से आपके सामने आएगी कि एक लॉकडाउन 15 दिन के लिए आप और तैयार हो जाइए। ठीक बात है। तो देखिए लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, ये फैक्टर्ड इन है, ध्यान रखिएगा। बाजार में इन भाव में हमें पता है और जो नहीं पता है वो ये है कि एफआईआई जो है वो देखिए भारतीय बाजारों में काफी बुलिश हो चुके हैं। सबको समझ में आ रहा है। देखिए दवा चाहिए तो भारत के पास है, नंबर कम है तो भारत के हैं, कच्चा तेल तो देखिए यहाँ पर नीचे है। और अगर अर्निंग सीजन भी देखें तो कोई ऐसी खराब शुरुआत नहीं हुई है अर्निंग सीजन की जितने लोग डर कर चल रहे थे, बल्कि नतीजे आने के बाद ज्यादातर कंपनियों में एक रिकवरी देखने को मिली है। और आरआईएल ये वो लीडर है
है देखिए जो बाजार को रास्ता दिखा रहा है, टॉर्च लेकर आगे आगे देखिए चल रहा है और मार्केट इसके पीछे पीछे चल रहा है। अब इसकी कल बोर्ड बैठक है, राइट्स इशू के ऊपर विचार होगा और उससे पहले बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी है। तो हमारे साथ यतिन भी जुड़ेंगे, डायरेक्टर साहब जुड़ चुके होंगे तो जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी आपको हमें बहुत सारी खबरें देनी है। इतना ही नहीं, फेड से होप बने हुए हैं और एक्सपायरी 9,500 के आसपास हो सकती है, एक आउटसाइड चांस है 9,600 के आसपास भी हो सकती है, इस तरह का डेटा सजेस्ट कर रहा है। वीरू के पास चलते हैं और देखिए कल भी हमने परसों के हाईस के ऊपर ओपनिंग दिखाई और क्या भागा सेकंड हाफ में बाजार, और सेकंड हाफ में रिलायंस से फिर से मदद मिली है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये टॉर्च लेकर देखिए आगे चलता है, मार्केट इसके पीछे पीछे चलता है। सुबह का एक बार रिलायंस रखिए और साथ में निफ्टी का इंट्राडे चार्ट रखिए। सुबह रिलायंस खुलने के बाद फिसला तो देखिए मार्केट भी ऊपर से नीचे फिसला, उसके बाद सेकंड हाफ में रिलायंस चला और फिर देखिए सेकंड हाफ में मार्केट भी चला। तो रिलायंस है एक ऐसा स्टॉक जो पिछले 5 दिनों से हम आपसे कह रहे हैं इसके ऊपर नजर रखिए, यही स्टॉक है जो मार्केट को दिशा देगा। और कल तो बैंकिंग स्टॉक्स ने भी देखिए क्या शानदार प्रदर्शन दिखाया। तो सेकंड हाफ में रिलायंस की तेजी से देखिए बाजार को बल मिला है और इसीलिए स्टॉक के ऊपर नजर रहने वाली है कल नतीजों और राइट्स इशू से पहले और बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स जो आज आई हैं वो हम आपको बताएंगे। वीरू बताइए रणनीति क्या होगी, एक्सपायरी किन लेवल्स के आसपास हो सकती है, 9,500 या उसके ऊपर भी पॉसिबल